ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी नियमित प्रतिदिन होने वाली श्रीमद् भागवतम कथा में। तो आज नरसिंह देव का आविर्भाव दिवस है, नरसिंह चतुर्थी है। तो इसके उपलक्ष्य में हम पिछले 2-3 दिनों से नरसिंह देव की कथा की जो एक भूमिका बना रहे थे। हमने देखा कि किस प्रकार से जो चतुष्कुमारों को श्राप मिलता है, चतुष्कुमारों के श्राप से जय विजय को धरती पर आना पड़ता है, और इस प्रकार से वो आकर सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष का वध किसने किया? आपके वराह अवतार के रूप में भगवान ने आके उसका वध किया। और उसके बाद आप देखते हैं कि किस प्रकार से हिरण्यकश्यपु को पुत्र प्रहलाद के रूप में होते हैं। और उसके पहले वो जाकर कठोर तपस्या करते हैं, जाकर कठोर तपस्या करते हैं, और उसके बाद उन्होंने वर प्राप्त किया ब्रह्मा जी से कि किस तरह से ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मुझे कोई पशु पक्षी या कोई जानवर मनुष्य आदि मार सके, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, घर के अंदर न मरूं न घर के बाहर मरूं, वगैरह वगैरह। एक ऐसा वर मांगा जिससे कि उनकी मृत्यु ना हो। तो यहाँ तक की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। तो इसके आगे की चर्चा हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो श्री नरसिंह देव आविर्भाव महामहोत्सव की जय, नरसिंह चतुर्दशी की जय। भक्त वत्सल सर्व भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। तो एक बार फिर से आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आगे लगभग 25 से 30 मिनट आज हम लोग चर्चा करेंगे, नरसिंह कथा करेंगे हम लोग, है ना। तो फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या होता है जब नरसिंह देव, जब ये प्रहलाद महाराज पुत्र के रूप में पैदा हो जाते हैं हिरण्यकश्यपु के घर में, और संड अमर्क द्वारा उनको अनेक अनेक प्रकार से शिक्षाएं दी जा रही होती हैं, तो उनकी जो रुचि है, उनकी रुचि इसमें नहीं रहती है। चूंकि वो शिष्य है जो कि चूंकि उन्होंने सुना है हमेशा नारद मुनि से, तो वो हमेशा अपने मित्रों को भागवत धर्म की शिक्षा देते रहते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो इस प्रकार की नवधा भक्ति है उसमें व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। वो सदैव इसी का प्रचार करते रहते हैं। तो संडवर्त बार बार जब आकर उनको बताते हैं, उनके पिता को रिपोर्ट देते हैं, तो उनके पिता को बहुत क्रोध आता है कि अरे सारे संसार का जगदीश्वर तो मैं हूँ, सारे संसार का नियंता तो मैं हूँ, और यहाँ पे मेरे घर में मेरा ही पुत्र है जो मेरी सर्व सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये बात उनको बहुत खलती है। अनेक प्रकार से यत्न करते हैं, अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो प्रहलाद का विश्वास है परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु पर, वो क्या रहता है? अडिग रहता है, वो अचल रहता है, उसको कोई प्रभावित नहीं कर पाता है। और अनेकों अनेकों प्रकार के प्रयत्न करने के बाद भी वो अपने विश्वास से विचलित नहीं होते हैं। ये सब देखकर हिरण्यकशिपु को अत्यधिक क्रोध आ जाता है, और अनेक अनेक प्रकार से वो स्वयं के पुत्र की मृत्यु का प्रयत्न करने लगता है, उसको मारने का प्रयास करने लगता है। और पता नहीं क्या क्या करता है उनको मारने के लिए, सांपों के बीच में उनको डाल देता है, हाथी के पैर तले रौंदने का प्रयास करता है, यहाँ तक कि उनके जो
परिकर हैं, वो तलवार से उनको मारने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज कुछ नहीं होता। उनको विष खिलाया जाता है तो भी कुछ नहीं होता। बहन होलिका आती है, आग में लेके बैठ जाती है तो भी कुछ नहीं होता। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भी उनको फेंक दिया जाता है तो भी कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राखे कृष्ण मारे के, and मारे कृष्ण राखे के। यदि रक्षा करने वाले कृष्ण हैं तो मजाल क्या है इस संसार में किसी व्यक्ति की कि वो किसी हमारी मृत्यु कर सके, हमें मार सके। और यदि मारने वाले कृष्ण हैं तो मजाल नहीं है संसार के किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति की कि वो हमारी रक्षा कर सके। चूंकि प्रहलाद की आस्था इतनी प्रबल है भगवान श्री कृष्ण पर, भगवान श्री विष्णु विष्णु पर, कि किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उन पर नहीं हो रहा है। यह है भक्ति की महिमा, यह है प्रगाढ़ श्रद्धा की महिमा, और यह है भगवान की कृपा की महिमा कि स्वयं का पिता है ना, स्वयं के पिता अपने शत्रु हो गए, अपने बैरी हो गए, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का अहित नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हिरण्यकश्यपु जैसा वीर बहादुर व्यक्ति, जिसने अपने तपोबल से ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उस वरदान को प्राप्त करने के उपरांत सारे त्रिभुवन में उसका राज हो गया, बड़े बड़े देवता थर थर कांप रहे थे उसके प्रभुत्व से, उसके बल से, ऐसे हिरण्यकश्यपु के सामने पहाड़ की तरह और चट्टान की तरह खड़ा था प्रहलाद महाराज का जो विश्वास था भगवान श्री कृष्ण पर। यह हमको सीखना चाहिए प्रहलाद महाराज से कि परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हो और हमें कितने भी प्रलोभन क्यों न मिल रहे हो भगवत पथ से विमुख होने के, लेकिन हमको भगवत पथ से, हमको कृष्ण भावना अमृत के इस दिव्य पथ से कभी विचलित नहीं होना है। जब कहा गया हरिदास ठाकुर को कि अरे तुम तो मुस्लिम हो, तुम भगवान का नाम लेना छोड़ दो, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि खंड खंड होए देह छाड़े यदि प्राण, बदने न तब हूं छाड़ी वे हरि नाम। मेरे शरीर के तुम खंड खंड क्यों न कर दो, और भले ही तुम मुझे मृत्यु दंड क्यों न दे दो, बदने न तब हूं छाड़ी वे हरि नाम, लेकिन फिर भी मेरी जिह्वा सतत श्री कृष्ण के नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना नहीं छोड़ेगी। ठीक ऐसे ही प्रहलाद महाराज ने कहा कि यह तो असंभव है, जीवन की किसी भी परिस्थिति में मैं आपकी सत्ता, आपका प्रभुत्व और आपको परम सत्य परम पिता परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो एकमात्र कौन है? वो तो एकमात्र विष्णु ही है, जो कौन है? परम सत्य है, परम पिता परमेश्वर है, और आपको भी उनकी शरण स्वीकार कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार से बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? अपने पिता से, अपने पिता से भी बोल रहे हैं कि क्या करिए, ये जो आसुरी भाव है उसको त्याग दीजिए। हे पिताजी, आप ये आसुरी भाव त्याग दीजिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, सुप्रीम कंट्रोलर है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है, आप नहीं है। इस प्रकार से अनेक अनेक बातें वो अपने पिता को बोल रहे हैं। और इस प्रकार से जब अनेक अनेक बातें वो अपने पिता को बोलते हैं तो उनके पिता का भयंकर भयंकर दिमाग खराब होता है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फिर? तो हिरण्यकश्यपु का दिमाग खराब हो गया उनके ऊपर। और क्या बोल रहा है हिरण्यकश्यपु? आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देते हैं, तब फिर चर्चा करते हैं, तो आप ज्यादा इसको समझ पाएंगे। ये स्क्रीन रही आपके लिए। तो इस प्रकार से नरसिंह प्रहलाद महाराज अपने पिता को समझा रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, आप इस प्रकार से विचार छोड़ दीजिए कि जो जगदीश्वर है वो आप हैं। ऐसा विचार उचित नहीं है, उसको छोड़ने के लिए निवेदन करते हैं अपने पिता से। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश आता है तो उसको ये बात समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए बात समझ में हिरण्यकश्यपु को नहीं आ रही है, और हिरण्यकश्यप क्या बोल रहा है? मर्तु कामो, बेटा तुम्हारी मरने की बहुत इच्छा हो रही है, इसीलिए क्या कर रहे हो तुम? अतिमात्रम विकथ से, इसीलिए तुम बात जो कर रहे हो ना, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची बात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो? ज्यादा अतिवादिता कर रहे हो तुम, अति मात्रम, बिना लिमिट के बात कर रहे हो। और क्या बोल रहे हैं? विकथ से, मतलब क्या कर रहे हो तुम? बहुत ज्यादा बोस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहे हो। लेकिन तुमको पता नहीं है अभी कि मेरी क्षमता कौन है, क्या है। मंदात्मना बोल रहे हैं कि तुम मंदात्मा हो, तुम्हारा
बुद्धि विवेक बराबर से काम नहीं कर रहा है, ऐसा हिरण्यकश्यपु बोल रहे हैं अपने बेटे को। और बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो गिरा है वो क्या हो गई है, विक्लवाह, वो कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि तुम क्या हो रहे हो, मुमूर्षुनाम, मृत्युकामी हो रहे हो, मुमुक्ष, तुम मृत्यु को प्राप्त करने वाले हो बहुत जल्दी। इस प्रकार से अनेक अनेक चीजें देखिए वो बोल रहे हैं अपने पुत्र को। और आगे क्या बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं, यस त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा, और तुम क्या कर रहे हो, मुझे जगदीश्वर नहीं मान रहे हो। एक मिनट, इसको एडवांस व्यू में क्लिकली कर देते हैं हम लोग। एडवांस व्यू में जाकर परपट हटा दिया हमने, ठीक है। परपट हटाने के बाद हम फिर से आते हैं 7वें 8वें श्लोक पे। तो क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे क्या बोले वो अपने बेटे से, यहाँ पे ऊपर बोल रहे हैं कि मैं हूं, मैं इस तीन भुवनों का मालिक हूं, इन तीन भुवनों का स्वामी मैं हूं। क्रुद्धस्य यस्य कंपने त्रयो लोका सहेश्वर, तुमको पता नहीं है क्या कि मेरे क्रोध से तीनों भुवन लोग कांप जाते हैं, मैं जगदीश्वर हूं। हाँ, ऐसे अनेक अनेक प्रकार से बोल रहे हैं। और प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, समय बलम बली नाम चापरेशाम, सारा जो बल है ना पिताजी वो भगवान विष्णु से ही आता है, सारा बल जो है भगवान कृष्ण से ही आता है। इसीलिए आप मत सोचिए कि आप जो हैं बड़े स्वामी हैं, आप बहुत बड़े मालिक हैं, आप इस प्रकार से ऐसा मत सोचिए। इस प्रकार से ऐसे बोल रहे हैं, वो अपने पिता को समझा रहे हैं, लेकिन पिता की बात समझ में नहीं आ रही है। और ये क्या बोल रहे हैं, यस त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा, तू क्या समझ रहा है प्रहलाद, मैं जगदीश्वर नहीं हूं, मुझे जगदीश्वर नहीं मान रहा है। क्वासो यदि से सर्वत्र तस्मात् स्तंभे न दृश्यते, और तेरा तेरा अगर विष्णु यदि वो सारे संसार का मालिक है तो क्यों नहीं है उस खंभे में जो सामने है मेरे, स्तंभे न दृश्यते, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत क्रोध में है। बोल रहा है क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तू बोल रहा है सर्वत्र है, सर्वत्र है अगर तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, क्यों नहीं दिख रहा है वो अभी इस खंभे में। इस प्रकार से वो बोल रहा है प्रहलाद महाराज को, बहुत ज्यादा क्रोध में है। और क्या बोल रहा है, सो अहम विकथ मानस्य सिर काया हरामिते, और तेरा जो सिर है ना प्रहलाद, वो मैं तेरी काया से अलग कर दूंगा, तुम्हारा सर जो है सिरह कायाद हरामिते, हटा दूंगा तुम्हारे सिर को मैं अभी। और क्या बोलता है इस प्रकार से बोलने के बाद, देखता हूं कौन तुम्हारी रक्षा करता है, मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, इस प्रकार से बोला। और क्या किया, स्तंभम, जो सामने स्तंभ था, तताड़ अति बलह, उस पे क्या किया, समुष्ठिना, अपने मुक्के से क्या किया, समुष्ठिना, मुष्ठि मतलब जो मुक्का है, जो मुट्ठी है, मुट्ठी बांध ली है। और मुट्ठी बांध के अति बलह, अपना पूरा बल प्रयोग करके, तताड़, एक घूंसा मारा जोर से, किधर मारा, स्तंभम, जो सामने स्तंभ था उस पे जोर से एक मुक्का मारता है, बहुत क्रोध में है। और क्रोधवत मुक्का मारने के बाद क्या होता है, जैसे ही उसने मुक्का मारा वैसे ही तदैव तस्मिन निनदोति भीषणो, बहुत जोर से आवाज होती है, बहुत जोर से आवाज होती है। और इतनी जोर से आवाज होने के बाद सब लोगों का ध्यान उधर चला जाता है। और जैसे ही आवाज होती है बहुत जोर की, तो उसके बाद एक क्रैक आ जाता है। और उससे क्या होता है आगे बता रहे हैं, निशम्य निर्हाद्रम अपूर्वम अद्भुतम, कैसी आवाज आई, अपूर्वम अद्भुतम, है ना, इस प्रकार की आवाज आई। एक ऐसी आवाज आई जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी, वो आवाज कैसी है, अपूर्वम, कभी वो आवाज नहीं सुनी गई है, अद्भुतम, बहुत वंडरफुल आवाज है ना। और इस प्रकार से जब आवाज आती है तो आगे क्या होता है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यात्म। फिर क्या हो रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं, अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्भवम स्तंभे, क्या हो रहा है, भगवान उस खंभे को फाड़ के बाहर आ गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः
अदृश्य तात्य अद्भुत रूप समुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुसम। कौन आ गए? नरसिंह देव। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। और भगवान कैसे आ गए? सत्यम विधातुम, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए। किसकी बात को? निज भृत्य भाषितम, अपने प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए आ गए। और क्या किए? व्यपितम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहन। ऐसा रूप दिखाए जो अति अद्भुत था। स्तंभे सभायाम, और असेंबली में, उस सभायाम, उस सभा में स्तंभ से बाहर आ गए। और कैसे हैं? न मृगम न मानुषम, किस प्रकार से है भगवान? न मृग है न मनुष्य है। और ये अवतार लेके आ गए। और कैसे आ गए अवतार लेके? स्तंभस्य मध्याद, स्तंभ के बीच में से निकल के आ गए भगवान। और कैसे हैं? नायम मृगो नापि नरो विचित्र। कंफ्यूज हो गया नरसिंह देव को देख के हिरण्यकश्यपु कि अरे ये तो न मृग है न नर है। इस प्रकार से देखकर विचित्र रूप को महो किमे तन्न मृगेंद्र रूपम। और इस प्रकार से देख के वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है। कौन कंफ्यूज हो जाता है? हिरण्यकश्यपु। जब भगवान आ गए बीच में से बाहर से निकल के, तो देखिए अपने भगवान की रक्षा के लिए भगवान खंभा फाड़ के आ जाते हैं, अपना धाम छोड़ के आ जाते हैं। वात्सल्य की मूर्ति है नरसिंह देव, वात्सल्य की मूर्ति है लक्ष्मी नरसिंह देव। बैकुंठ में अपने धाम पे हैं, धाम में हैं, अनेक अनेक लीलाओं का विलास कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि मेरे भक्त ने, प्रहलाद ने कहा कि हाँ है, इस खंभे में भी है, तो फाड़ के खंभा आ गए अपने भक्त के लिए। निज भक्त भृत्य भाषितम, अपने भक्त की बात को सही करने के लिए भगवान खंभा फाड़ के आ गए। और फिर क्या होता है? उसके बाद भगवान के रूप का वर्णन किया गया है कि नामस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद ददाई ने। किसको आह्लाद देने के लिए नरसिंह देव आ गए? प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए आ गए। प्रहलाद का मतलब क्या है? प्रहलाद का अर्थ क्या है? प्रकृष्ट रूप से जिसको आह्लाद मिल रहा है। भक्त को सदैव, भक्त सदैव आह्लादित रहता है। वो तीन गुणों से परे है। घोर से घोर द्वंद भी उसको दुखी नहीं कर पाता है। ना तो वो हर्ष में अति हर्षित होता है, ना विषाद में शोकग्रस्त होता है। भक्त सदैव तटस्थ रहता है किसी भी स्थिति में। इसीलिए प्रहलाद का नाम है प्रकृष्ट रूप, जो आह्लाद का अनुभव कर रहा है। और उसको आह्लाद देने के लिए नरसिंह देव अवतरित होके आ गए। तो नामस्ते नरसिंहाया, नामस्ते नरसिंहाया। अरे हम लोग संसार में सिखाते हैं अपनी औलाद को कि नमस्ते करो पापा को, नमस्ते करो मम्मी को, नमस्ते करो चाचा को, नमस्ते करो मामा को। लेकिन पहला चीज जो सिखाना चाहिए अपनी औलाद को कि नामस्ते नरसिंहाया। किसको नमस्ते करो? नरसिंह देव को नमस्ते करो। नामस्ते नरसिंहाया यदि आप अपनी औलाद को सिखाएंगे तो आपकी औलाद प्रहलाद बन जाएगा। तो अगर औलाद को प्रहलाद बनाना है तो उसको नामस्ते नरसिंहाया सिखाइए। तो क्या बोल रहे हैं? नामस्ते नरसिंहाया प्रहलाद आह्लाद ददाई ने। प्रहलाद के को आह्लाद देने के लिए नरसिंह देव आ गए। हाँ, हिरण्याकाशी पूर्व वक्षहा, उनका वक्ष जो है हिरण्यकश्यपु को कैसा का कैसा है? नामस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद ददाई ने हिरण्याकाशी पूर्व वक्षहा सिल टंका नखालाय। और भगवान के जो नाखून हैं वो शिला शिला जैसे हैं, और जो एकदम फाड़ देंगे, चीजल चीजल जैसे हैं उनके नाखून, छेनी जैसे हैं। और वो छेनी जैसे नाखून से हिरण्यकश्यपु का जो वक्ष स्थल है उसको फाड़ देंगे नरसिंह देव, क्योंकि उग्र रूप में आए हैं, क्रोध से भरे हुए हैं। अरे मेरे बेटे प्रहलाद को मारेगा तू? मेरे भक्त प्रहलाद को कष्ट देगा तू? और इतनी ममता है, इतना वात्सल्य है कि एक शरीर में सिमट नहीं रहा है। इसीलिए नर और सिंह के रूप में आए हैं। तो एक शरीर में वो वात्सल्य समा नहीं पा रहा है। अरे शरीर में यदि यदि नर के शरीर में आएंगे तो खाली नर का वात्सल्य लेके आएंगे, यदि सिंह के शरीर में आएंगे तो केवल सिंह का वात्सल्य लेके आएंगे। तो नर सिंह दोनों का वात्सल्य लेके आ गए हैं। और जब मार देंगे, इसके बाद जब मार देंगे हिरण्यकश्यपु को, उसका हृदय उसके सीने से फाड़ के निकाल देंगे, उसकी अतड़ियों को, उसकी आंतों को का माला बना के पहन लेंगे। और जोर जोर से दहाड़ रहे होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी जाके जाने की नरसिंह देव के पास।
मेरे पुत्र को मारेगा, मेरे बेटे को मारेगा, मेरे भक्त को मारेगा, और क्रोध में बिल्कुल कर रहे हैं। और उसके बाद जाके जब प्रहलाद महाराज विनती करते हैं, निवेदन करते हैं क्रोध को शांत करने का, प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और चाटने लगते हैं प्रहलाद महाराज को। जब एक नर को, जब एक पिता को, जब एक मनुष्य को जब प्रेम आता है अपने पुत्र पर, तो वो उसको गोद में बिठा लेता है अपने। एक पुत्र ये आशा करता है कि उसके पिता उसको गोद में बिठाएंगे। उत्तानपाद ने नहीं बिठाया, तब एक ध्रुव पैदा हुए, और यहाँ पे बैठा लिया अपने पुत्र को भगवान नरसिंह देव ने अपनी गोद में, तो एक प्रहलाद पैदा हुए। तो प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया वात्सल्य दिखाने के लिए, एक पिता के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, एक नर शरीर के रूप में, और चाटने लगे प्रहलाद को। क्योंकि एक जब मृगेंद्र अपने पुत्र पर प्रसन्न होता है, अपने शावक पर प्रसन्न होता है, तो उसको चाटता है। तो इस स्तर का वात्सल्य है भगवान का कि एक शरीर में नहीं समाया तो दो शरीर में आ गए। तो एक तो है उसको मारने के लिए, और एक तो है वात्सल्य का प्रदर्शन करने के लिए। तो नरसिंह देव जो है वो वात्सल्य का प्रतिमान है, वात्सल्य की का मूर्तिमान स्वरूप है, वात्सल्य की मूर्ति है। तो इस प्रकार से जब नरसिंह देव ने अवतार लिया, अवतार लेने के बाद क्या किया, नामस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाई ने हिरण्याकाशी पूर्वख्या सिलटंका नखालाए इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो याम ततो नरसिंह। कहा नरसिंह देव नहीं है, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यहां भी है वहां भी है, यतो यतो याम, यहां देख रहे हो वहां नरसिंह देव है। हाँ, अंदर नरसिंह देव है, बाहर नरसिंह देव है, सर्वम खलममिदम ब्रह्म, सब जगह है, ब्रह्म के रूप में है, परमात्मा के रूप में है, और साक्षात अपने स्वरूप में सामने है, हर जगह है नरसिंहदेव। तव कर कमल बरे अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्य कश्यपु तनु भृंगम, तनु भृंगम, अरे एक पतिंगे की तरह फाड़ दिया अपने नाखून से। तव कर कमल बरे अद्भुत श्रृंगम, अद्भुत श्रृंगार करके आए हैं, अद्भुत श्रृंगार है उनका, हथड़ियों का श्रृंगार किया है, पहन ली है हथड़ियां नरसिंहदेव ने, खून के छींटे लग गए हैं उनके, शेर शेर जैसे एकदम। नरसिंहदेव बहुत क्रोध में है, लेकिन प्रहलाद महाराज के प्रेम के लिए, थोड़ा मैं उसी भाव मूड में आ गया बताते बताते। तो इस प्रकार से अपने बेटे के लिए, अपने भक्त के लिए नरसिंह देव ऐसा अवतार लेके आ गए। अरे नरसिंह देव, अगर हमारे अंदर प्रहलाद जैसी श्रद्धा तो हो, नरसिंह देव क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, निश्चित आएंगे, यदि हमारे अंदर श्रद्धा होगी, है ना। और अगर त्यागना पड़े किसी को तो हमको त्याग देना चाहिए। यदि नरसिंह देव के भजन में कोई बाधा है तो हमको त्याग देना चाहिए। ऐसे हर मित्र को, हर पुत्र को, हर परिजन को, हर संसार को, चाहे कोई भी हो, उसको हमको त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हाँ, जिसको राम वैदेही, जिसको नरसिंह देव विष्णु कृष्ण प्रिय नहीं है, उसको त्याग दीजिए कोटि बैरियों के समान। क्यों त्याग दीजिए? क्योंकि त्यजहू त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। त्यजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया। यद्यपि बात में निवेदन करते हैं कि सदगति हो मेरे पिता की। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण ने अपना भाई छोड़ दिया, भरत ने अपनी महतारी छोड़ दी। हाँ, और किसने क्या छोड़ दिया? बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी। और ब्रज बालाओं ने, ब्रज की स्त्रियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने, यज्ञ पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी ये सब मंगलकारी हुए। तो जीवन में यदि सबसे ज्यादा कोई मंगलकारी है तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु की आराधना है। और हमको उसके लिए यदि किसी का भी त्याग करना पड़े तो हमको उस त्याग करने के लिए रेडी रहना चाहिए। ये हमारे महाजन सिखाते हैं, महाजनों ये न गता सुपंथा। तो इस प्रकार से नरसिंह देव जो है, नरसिंह देव का अवतरण हुआ है, और नरसिंह देव बहुत भयंकर क्रोध में है। और भयंकर क्रोध में होने के बाद इस प्रकार से वो क्या कर दे रहे हैं? नरसिंह देव उसका वध कर दे रहे हैं। और अनेक प्रकार से पहले युद्ध हो रहा है, कभी छुप जा रहा है मिस्टिक पावर दिखाते हुए हिरण्यकश्यपु, कभी युद्ध करते समय भगवान के ऊपर बहुत जोर से प्रहार कर रहा है, भगवान भी बहुत आनंद ले रहे हैं। कभी कभी वो गदे से मार दे रहा है अपने गदा से, लेकिन भगवान एकदम हाथी के ऊपर जैसे छोटे मोटे ऐसे कंकड़ पत्थर का असर नहीं होता, वैसे आनंद ले रहे हैं। लेकिन जब ये सब देखते हैं देवता तो उनका हृदय कप जाता है कि अरे कैसे ये तो भारी पड़ रहा है ना। लेकिन अंत में भगवान ने क्या किया? हिरण्यकश्यपु का
सीना फाड़ दिया अपनी छेनी जैसी, जैसे नाखून से। और इस प्रकार से क्या हुआ, ही इंटर्ड द डार्क यूनिवर्स एंड इल्यूमिनेटेड इट बाय स्पिरिचुअल इफल्जेंस। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद लड़ाई हो रही है, देखिए यहाँ पे, बहुत ज्यादा इस पर हम नहीं जाएंगे। अंत में भगवान ने उनका वध कर दिया और अनेक अनेक प्रकार से फिर उसके बाद प्रार्थनाएं की प्रहलाद महाराज ने। हम लोग अभी तो प्रथम स्कंद में हैं, आगे बढ़ते हुए जब हम इसमें आएंगे तो हम लोग इस पर डिटेल में फिर चर्चा करेंगे, डिटेल में इसकी पढ़ाई करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोग आज यहाँ पे नरसिंह कथा का श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। लगभग 50-55 लोग आप लोग आए हुए हैं। तो आज के दिन आप सब नरसिंह देव से प्रार्थना करिए कि हे नरसिंह देव, हमारे हृदय में ऐसे ही हिरण्यकश्यपुओं का वास है ना। राम मुझे तार दो, हे राम मुझे तार दो, उर्मे विराज कोटि रावणों को मार दो। हे नरसिंह देव, हे भगवान श्री राम, हमारे हृदय में विराजे हुए रावण के समान इन विकारों को, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के समान इन विकारों का वध कर दीजिए हे भगवान। जिससे हमारे भीतर एक प्रहलाद जन्म ले सके, जिसका समर्पण जो है अनकंडीशनल हो, अहेतुक हो, अप्रतिहता हो, जिसके शरणागति को, जिसके समर्पण को, जिसके प्रेम को, जिसकी भक्ति को कभी भी कोई परिस्थिति प्रभावित ना कर सके। तो कृपा करके आप हमारे अंदर के ऐसे विकारों का वध करिए हे नरसिंहदेव, जिससे हम प्रहलाद के समान शरणागत हो सके आपके चरण में। क्योंकि ये हिरण्यकश्यपु, क्योंकि देखिए नरसिंह देव से प्रहलाद महाराज तो कोई बहुत निवेदन कर नहीं रहे थे कि आप आइए, आप करिए, नरसिंह देव खुद आ गए। लेकिन हमारी स्थिति देखिए ऐसी नहीं है, हम लोग बहुत हार रहे हैं, हर रोज लड़ाई में हार रहे हैं, अपने अनर्थों से अपनी लड़ाई में हार रहे हैं, हर रोज हम अपने विकारों से अपनी लड़ाई में हार रहे हैं। हमको हाथ जोड़ के और भगवान का पैर पकड़ के और दंडवत करके, गिर के, डंडे के समान गिर के भगवान के चरण में तृण धर के अपने दांतों के बीच दबा के भगवान से प्रार्थना करनी कि हे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप कृपा करिए, आप आइए, आप हम पे हमारा उद्धार करिए। हमारा कोई और आशा नहीं है, हमारा पौरुष, हमारा पुरुषार्थ सब धिक्कार है ऐसे पुरुषार्थ पर। ये कुछ हमारा सहारा नहीं बन रहा है। हमारे पास न जप है, न तप है, न भजन है, न साधन है, सिर्फ हमारे पास आपका भरोसा है मेरे भगवान। आप आइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कोई प्रश्न है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रणव प्रणव। हरे कृष्ण प्रभु जी, इतनी सुंदर कथा सुनाई, प्रश्न तो बचता ही नहीं है कोई। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज भक्त तो हमारे हैं, सबका आशीर्वाद है, श्रील प्रभुपाद सब श्री गुरुदेव का आशीर्वाद है कि हम लोग एक ऐसे आंदोलन से जुड़े हुए हैं कि हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण वो कृपा है जो प्रवाहित हो रही है, जो हमारे हृदयों को स्पर्श कर रही है। और निश्चित ही उस कृपा के बल पे हम इस भवसागर को पार कर जाएंगे, ऐसा विश्वास हमको होना चाहिए। अपने गुरु, अपने आचार्य, वैष्णवों के संग, अपने बल पर कोई विश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए तो सिर्फ गुरु, कृष्ण और वैष्णवों की कृपा हाँ पर जी। है। तो प्रभु तो जी, कल आपने जो उत्तर दिया था भगवान कृपा वाला, ये मैं लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा, इतना अच्छा उत्तर आपने दिया था। तो एक प्रश्न ये है, क्योंकि आज नरसिंह जयंती है, इसलिए प्रश्न ये है कि जैसे समस्याएं तो हैं, जैसे आजकल आपने कहा था माया देवी टेस्ट तो लेगी, माया देवी परीक्षा लेगी, और कलयुग भी है, प्रॉब्लम भी है, पाप अपराध अनर्थ भी है, और साथ में नरसिंह देव तो है, भगवान भी तो है। जैसे कहते हैं ना कि माया तो, लेकिन कृष्ण भी तो है। कहते हैं, जहाँ माया अंधकार वहाँ कृष्ण मिल जाए, सूर्य मिल जाए, तो ये माया देवी तो है, कलयुग तो है, अपराध अनर्थ है और सब तो है, लेकिन कृष्ण भी तो है, भगवान भी तो है, भक्ति भी तो है, भक्त भी तो है। तो भक्तों को किस मेंटलिटी को लेकर के चलना चाहिए कि माया देवी कलयुग, ये तो साइड से ऊपर कैसे चलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? बिल्कुल। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि यद्यपि हमारे पास समस्याएं हैं और बहुत विकट और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन भगवान भी तो है, भक्त भी तो है, हमारे पास सारी सुविधाएं भी तो हैं, हमारे पास हरिनाम भी तो है। बिल्कुल सही बात है। हमको किसी भी परिस्थिति में हमको आशा नहीं खोनी चाहिए, हमको विश्वास नहीं खोना चाहिए। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। हाँ। और
दुखियारी हरि दुखिया जन के दुख ताप हरेंगे कभी न कभी। दुखहारी हरि, हरि कृष्ण दुखहारी हैं, दुख हरने वाले हैं, हम दुखिया जनों के दुख ताप कभी न कभी तो हरेंगे। हाँ, तो हमको ये विश्वास रहना चाहिए भगवान की कृपा पर। यद्यपि परिस्थितियां कितनी विपरीत ना हो, प्रहलाद की तरह परिस्थिति तो विपरीत नहीं है, हमारे माता पिता तो हमारे बैरी नहीं है, हमको कम से कम पहाड़ के ऊपर से तो नहीं फेंका जा रहा, कम से कम हमको हाथी के पैरों में तो नहीं फेंका जा रहा, कम से कम हमारी पांडवों की तरह हमारा राज्य तो हमसे नहीं छीन लिया गया, कम से कम द्रौपदी की तरह हमारी पत्नी का भरी सभा में चीर हरण तो नहीं किया जा रहा है, कम से कम हरिदास ठाकुर की तरह भगवान का नाम करने पे हमारे शरीर में 21 बाजारों में कोड़े तो नहीं मारे जा रहे हैं, चांद काजी की तरह कोई व्यक्ति आकर हरिनाम संकीर्तन करने पे बाधा तो नहीं पैदा कर रहा है। हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, भगवान की बहुत कृपा है, तभी हम हरिनाम कर पा रहे हैं, तभी हम हरि कथा में संलग्न हो पा रहे हैं। इसीलिए हमको आशा और विश्वास नहीं खोना चाहिए, है ना। कृष्ण पर विश्वास रखना चाहिए किसी भी परिस्थिति में कि कृष्ण कृपा करेंगे। अमार भरोसा तुम्ही गोपीनाथ, अमर भरोसा तुम्ही, हे गोपीनाथ मेरा भरोसा आप ही हैं। केमिनो केमोने सुधीबो मोरे, आप कैसे मेरा शोधन करेंगे, कैसे मुझे शुद्ध करेंगे, इसके लिए मेरा भरोसा आप ही हैं। इसलिए हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, हे गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनिए, है ना। और इस प्रकार से हमको भगवान से प्रार्थना करनी है कि, मैंने कविता सुनाई थी ना आप सबको, वही कविता फिर से सुनाऊंगा कि मैं पतित हूं अपावन अधम हूं प्रभु, मेरे सिर पर बरद हस्त धर दीजिए। काम से क्रोध से लोभ से मोह से मद से मत्सर्य से काम चेतना को मेरी मुक्त कर दीजिए। दंभ और दर्प के ज्वर कमारा हूं मैं, मन की चालों से हर रोज हारा हूं मैं। अपने जो दोष हैं मुझको स्वीकार हैं, किंतु जैसा भी हूं बस तुम्हारा हूं मैं। दुर्गुणों के तिमिर से घिरी चेतना, भक्ति के सूर्य का मुझको वर दीजिए। मैं अधम हूं पतित हूं अपावन प्रभु, मेरे सिर पर वरद हस्त धर दीजिए, मेरे सिर पर वरद हस्त धर दीजिए। हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, लेकिन मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, हर परिस्थिति में मैं आपका हूं। मुझे आपकी विस्मृति भी हो जाए तो भी मैं आपका ही हूं। और ये पागल बेटा अगर आपको भूल भी गया तो आप तो पिता हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो स्वराट हैं, और आप तो जानते हैं कि किसी भी स्थिति में मैं आपका ही हूं। भले मैं भूल जाऊं, पागल बेटा पिता को पिता ना बोले, लेकिन पिता का तो ये कर्तव्य है कि वो अपने बेटे की उंगली ना छोड़े। तो हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए मेरे भगवान, ऐसा हमको प्रार्थना करना चाहिए। और हमको पूरे हृदय से, है ना, देखिए हम संसार में हर जगह अपना हृदय लगाते हैं, अपनी नौकरी में अपना हृदय लगाते हैं, अपना घर परिवार का पालन करने में हृदय लगाते हैं। अगर यही हृदय हम अपने भगवान की भक्ति में लगा देंगे, यही मन अगर हम अपनी भगवान की भक्ति में लगा देंगे, तो ये भक्ति भी सफल हो जाएगी और हमको एक दिन कृष्ण मिल जाएंगे। एक दिन आंखों देखी सामने सामने कृष्ण से मिलना होगा, और निश्चित मिलना होगा। इस भरोसे, इस विश्वास के साथ उनकी सेवा में सदैव संलग्न रहना है, आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक, मृत्यु परांत हमको लगे रहना है। क्योंकि अंत्य नारायण स्मृति, अंत में हमको भगवान का स्मरण करते हुए यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान के धाम चले जाना है। और नरसिंह देव है हमारे ऊपर, हमारा कृपा करने के लिए, उद्धार करने के लिए, तब ना हम लोग भजन कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और एक दिन धीरे 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 ये अनर्थ निवृत्ति भी हो जाएगी, निष्ठा आ जाएगी, रुचि आ जाएगी, इतने आसक्त हो जाएंगे कि कोई बोलेगा कि नाम छोड़ दो तो बोलेंगे भैया नमस्कार, आपको छोड़ देंगे, नाम नहीं छोड़ेंगे। ये स्तर भी आएगा जीवन में, ऐसा विश्वास रखिए और खूब लग के भगवान के नाम का जप करिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप सबको हरे कृष्णा। सो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा कथा करने के लिए। और एक नरसिंह वाला आवेश भी आपके अंदर भी, मतलब एक बड़ा अच्छा लग रहा था ये भाव देख करके। और इतनी अच्छी कथा कहते हैं, इतनी वाणी अलौकिक, इससे कल आपने इतना अच्छा उतार, आज और अच्छा उत्तर दिया आपने। तो ये कविता के माध्यम से और प्रसंग के माध्यम से बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो आप सब भक्तों का आज फिर से धन्यवाद है। बहुत सारे भक्त आए थे, 56 डिवोटी आए थे, ये प्रभु जी की वाणी का। देखिए सबसे बड़े तो भगवान है, सबसे पहले भगवान, भगवान से बढ़ के कोई भगवान, भगवान के बाद हमारे कमलनाथ प्रभु जी की वाणी का प्रभाव है। कुछ दिन में प्रभु जी 50-50 भक्त आना, आप जानते हैं एक भक्त बनाने में कितनी मेहनत, कितना प्रचार, कितना। और कुछ दिन की कथा है, पुराने कोई डिवोटी हमारे जो और क्लास क्लास अलग अलग 50 से ऊपर भक्त आ रहे हैं, सब आपकी वाणी का प्रभाव और भगवान की कृपा का है, भक्तों का सपोर्ट है। उसके लिए सब भक्तों को धन्यवाद है। आज नरसिंह जयंती है,
तो आज सबको फास्टिंग रखना है, फास्टिंग में उपवास रखना है, खाना नहीं खाना है, दाल